हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी एसएससी जीडी में ज्योग्राफी क्लास नंबर 6 होने वाली है। इसके पहले मैंने 5 क्लासेस अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ज्योग्राफी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारी यह 6ठी क्लास होने वाली है। तो आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो लक्षद्वीप, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं पहले ही क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ। साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं सही हो पा रहे हैं तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है आज की क्लास में हमारा, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा? त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। इनमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुलर, खासी, संथाल या थारू। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, संथाल। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो वो हो जाएगा संथाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली का शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील या थारू। कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थारू। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? अभी हमने पीछे देखा, सहरिया, बागा, पहाड़िया या थारू। आपको पता हो गया होगा, थारू। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? मुझे लगता है आपको पता हो गया होगा, दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दीपावली। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश में, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड तथा यूपी में थारू जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अंबोर, गद्दी, लेप्चा या थारू। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गद्दी, ठीक है। देखिए, यदि आप जियोग्राफी का टॉपिक वाइज आप मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका मैंने क्लास बहुत पहले करा दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको जियोग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें मैंने टॉपिक वाइज को प्रैक्टिस कराया हुआ है, जबकि ये इस क्लासेस में मैं सभी मिक्स क्वेश्चन को रख रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 3-4 टॉपिक को मतलब उनके क्वेश्चन को एक ही क्लास में मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कम समय में। यदि आप केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको पता लग गया, कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो मैंने बताया, गद्दी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के। कहाँ के हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? संथाल निवासी हैं कहाँ के? मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्वी भारत के हैं। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा या निर्बलोक या बुपला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बुपला। यह संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बुपला, यह आपका सबसे सामान्य रूप हो जाएगा संथालों में विवाह का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोडो निवासी है कहाँ का? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसी के, मध्य प्रदेश के। कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गारो पहाड़ी के बोडो निवासी हो जाएंगे। बोडो निवासी कहाँ के? तो गारो पहाड़ी के। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला या डाफर, कौन सी केरल में जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही रहेगा। चेंचू जो जनजाति है वह कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? बी सही हो जाएगा, गोंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भील जनजातीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक इतनी है। ठीक है, गोंड जनजातीय समूह की जनसंख्या इतनी है की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजातीय समूह इतना हो जाएगा। आपको समझ में आ गया भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, गोंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पर? अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही रहेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनासार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या जैंतिया पहाड़ियाँ। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो, पहाड़िया, मुंडा या उराव। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हो जनजाति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील या थारू। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव, हो, गोंड या कोल। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उराव। यह घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव की। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, थारू। चलिए, भील जाति कहाँ पे पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप कहाँ पे रहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, निकोबार द्वीप में। कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है, झूमिंग करते हैं कौन करते हैं? भोटिया जनजाति, खासी जनजाति, संथाल या टोडा। तो कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, खासी जनजाति या झूमिंग करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? बिंचवार, धनवार, खैरवार, मझवार या इनमें से कोई नहीं थी। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, खरवार। यह कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति हो जाएगी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा खैरवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कमार, कोल, उराव, गोंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उराव जनजाति जो है वह कुडुख बोली बोलते हैं। कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, केरल में, त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा में पाए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? कहाँ पर? कमार, भुंजिया, हलबा, गोंड। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? किस जनजाति में कहा जाता है ये? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भुंजिया जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं। ध्यान रहेगा आपको, किस जनजाति में कहा जाता है? तो भुंजिया में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है इस जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बिंजवार, कंवर, कमार या सवरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी सही हो जाएगा। कमार जनजाति की आजीविका जो है वो पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित हो जाएगी। बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उराव, माड़िया या कमार। इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैगा जनजाति द्वारा बिमला नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा, गदबा, नगेसिया, खरिया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओझा। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। व्हाट्सअप, टेलीग्राम जहाँ भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपके कितने प्रश्न इस क्वेश्चन में से सही कर पाए थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोगों के कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है और आपको और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है पूरी मन से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करके बोल देंगे सब्सक्राइब करने को, यदि लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तब। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।